गाइस, अब हमारा प्रश्न है, नवीन राज्यों का उत्थान को बताइए। जी हाँ दोस्तों, नवीन राज्यों के उत्थान को बताइए। तो उत्तर है, मुगल साम्राज्य के शिथिल हो रहे राजनीतिक ढांचे का तथा इसके सैन्य बल के कम होने के कारण भारत में एक प्रकार से राजनीतिक शून्य स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे महात्वाकांक्षी सूबेदार तथा प्रादेशिक सरदारों को अर्ध स्वतंत्रता अथवा स्वतंत्र राज्य बनाने की तथा पश्चिमोत्तर सीमा पार के साहसी वीरों को भारत पर पुनः आक्रमण करने की प्रेरणा मिली। भारत के अपने आंतरिक तथा बाहरी शत्रुओं के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई, जिससे राजनीतिक अव्यवस्था बढ़ गई तथा मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। दक्कन के निजाम हैदराबाद के आसफजाही वंश के प्रवर्तक चिनकिल्जी खां थे, जिन्हें प्रातः निजामुल्क भी कहा जाता था। यह जुल्फिकार खां था जिसने पहली बार दक्कन में स्वतंत्रता राज्य का स्वप्न देखा। 1708 में बहादुर शाह के औदार के कारण जुल्फिकार खां दक्कन का वाइसराय बना। वह दक्कन का कार्य अपने नायब दाऊद खां द्वारा चलाता रहा। 1713 में जुल्फिकार खां की मृत्यु हो गई और यह योजना समाप्त हो गई। तब चिनकिल्जी खां सैयद बंधु के प्रयास से दक्कन का वाइसराय बना। 1715 में सैयद हुसैन अली को ही दक्कन का वाइसराय नियुक्त किया गया। हुसैन अली के वध के पश्चात चिनकिल्जी खां का भाग्य पुनः चमका और वह दक्कन का सूबेदार नियुक्त हो गया। 1722 में निजाम को दिल्ली में वजीर नियुक्त किया गया। उसने दिल्ली में सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु सम्राट और उसके कामुक मित्रों ने सभी प्रयास विफल कर दिए। उसने सम्राट को कर्तव्य पालन का पाठ पढ़ने का प्रयत्न किया। उसके कठोर अनुशासन से लोगों के मनों में उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। दुखी होकर निजाम ने दक्कन जाने का विचार कर लिया। वजीर के रूप में उसने मालवा और गुजरात को दक्कन की सूबेदारी में सम्मिलित करवा लिया। 1723 में अंत में उसने शिकार अभियान के बहाने दक्कन की ओर प्रस्थान किया। सम्राट मोहम्मद शाह को यह बहुत बुरा लगा। उसने मुवारिज खां को पूर्ण रूपेण दक्कन का वाइसराय बना दिया और आज्ञा दी कि निजाम को जीवित अथवा मृत उपस्थिति करें। निजाम मुवारिज खां से कहीं अधिक शक्तिशाली था और अक्टूबर 1724 में शंकुर खेड़ा के युद्ध में मुवारिज खां मारा गया और निजाम दक्कन का स्वामी बन गया। सम्राट
व्यवस्था और राहरूपेण अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए उसने किल्च खां को दक्कन का वाइसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफजह की उपाधि भी दे दी। निजाम को मराठों के आक्रमणों के कारण कुछ समय तक कठिनाई रही। उसने बाजीराव के विरुद्ध युद्ध किया और हार खाई। दिसंबर 1737 उसने सम्राट के साथ नादिर शाह के विरुद्ध करनाल के युद्ध में भाग लिया। दिल्ली में लौटने के पूर्व नादिर शाह ने सम्राट को निजाम के विरुद्ध सचेत भी किया कि यह व्यक्ति आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी और चालाक है। नादिर शाह के लौटने के पश्चात निजाम दक्कन चला गया और लौटकर उसने अपनी स्थिति षड्यंत्र कर ली। निजाम में वे सभी गुण थे जो स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। वह सफल कूटनीतिक और परोपकारी शासक था। उसने शांति और व्यवस्था स्थापित की, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया और लोकप्रिय बन गए। सिडनी ओवन के अनुसार वह एक चालाक कूटनीतिज्ञ तथा अवसरवादी था। उसने मुगल साम्राज्य को अपने पांव पर खड़ा करने का प्रयत्न किया और जब उसे ऐसा होना असंभव लगा तो वह स्वयं एक नौका में बैठ कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ डूबती हुई स्थिति से अपने आप को बचा कर ले गया। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सैयद खां अथवा बुरहानु लमुल्क था। सैयद खां शिया था और निशापुर के सैयदों का वंशज था। 1720 में वह बयान का फौजदार नियुक्त किया गया।